सेहतमंद खान-पान बेहद जरूरी है। और आज इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर रितु राय। स्वागत है डॉक्टर रितु आपका हमारे कार्यक्रम में। जी थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि हेल्दी डाइट या बैलेंस डाइट को आप कैसे परिभाषित करेंगी? वेल बादल, ऐसे मीन्स अगर हम लोग उसको डिफाइन करें तो जो बैलेंस डाइट होता है, जी एज द नेम सजेस्ट, इट्स अ बैलेंस ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि हम लोग का डाइट, एज यू नो, वी हैव अ बैलेंस ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, और इसमें जैसे कि वाटर भी इंक्लूडेड होता है। सो जब हम लोग बैलेंस डाइट बोलेंगे, इट मीन्स दैट वी शुड हैव अ बैलेंस और अ कंपोजिट ऑफ ऑल ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, एक सही जो प्रोपोर्शन होता है। जी एंड ये भी एक जो हम लोग एज पर आवर एज और एक्टिविटी और जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है, तो जी एज पर दीज फैक्टर्स माने द जी डाइट शुड बी अ कंप्लीट बैलेंस्ड डाइट। जी डॉक्टर साहिबा, तो आजकल कोरोना काल में सब लोग इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो जी सही जी न्यूट्रिशन हमारी इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या रोल है? जी, सही बोले आप बादल जी। बिकॉज क्या है कि अभी स्पेशली ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टाइम जो होता है कि वी हैव टू रियली एनहेंस आवर इम्यूनिटी। तो इसमें जैसे कि हमने बात किया अबाउट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, जैसे हम लोग प्रोटीन्स के बाद अगर हम लोग बात करें, दैट एक्ट्स एज एंटीबॉडीज या एंटीऑक्सीडेंट्स, लाइक विटामिन ए हो गया आपका, जो वी गेट इन, स्पेशली जो येलो ऑरेंज, जो जिसके पंपकिन कद्दू है या कैरेट्स है, या जी विटामिन सी विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो कि साइट्रस फ्रूट्स में अवेलेबल होता है, या विटामिन ई, सिलीनियम और जिंक स्पेशली। सो एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये इट एक्ट्स एज अ डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है ना, लाइक जैसे कि इन द सेंस अगर आपका कुछ फॉरेन बॉडीज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वेड योर बॉडी, तो ऑटोमेटिकली जो हम लोग का बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है, एंटीबॉडीज, दे वर्क in a better way to try and flush out the foreign antibody, I mean जो foreign microorganisms होता है। तो इसीलिए at this time even patients को भी हम लोग बोलते हैं कि कि जैसे कि आपका खाना, नो डाउट इट शुड बी बैलेंस्ड, बट पर्टिकुलरली जो एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, आप जी उसको सही अमाउंट में उसको बैलेंस कीजिए। और जो लाइक, इट्स नॉट दैट कि आपको कुछ अलग खाना है जो कि सीजनल है। जैसे जी अभी हमने मेंशन किया बादल जी, जैसे पंपकिन, कैरेट्स, दीज आर अवेलेबल, आप यू कैन गेट योर विटामिन ए फ्रॉम देयर, या दूध हो गया, डोंट डिस्कार्ड ऑफ द फैट सो मच, उसको थोड़ा बहुत, जैसे कि काउस मिल्क, उसमें भी काफी एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंड स्पेशली फ्रूट्स, लेमन हो गया आपको, आंवला, लाइक दिस जो आई मीन दीज थिंग्स वी गेट, स्ट्रॉबेरीज हो गया, बेरीज हो गया, दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन अ सीजनल बेसिस। तो जी ये सब वी शुड बी, एंड पर्टिकुलरली जो ऑयल सीड्स होते हैं ना, लाइक जैसे कि आपका तिल, या दीज ऑयल सीड्स, मस्टर्ड सीड्स एंड ऑल दैट, so particularly you should use these in cooking so that you अच्छा can get a good balance of all the antioxidants। क्योंकि अभी जैसे भी हो आदमी, योर इम्यून सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हर तरीके से आपको उसको एनहेंस करना है, चाहे ये डाइट से हो या लाइक योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इन एवरी वे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इससे पहले कि मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे बात करूं, हम्म। इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए या एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक सोच और अच्छी नींद कितनी जरूरी है? डेफिनेटली पॉजिटिव थिंकिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है, दैट ऑलवेज हेल्प्स टू इंक्रीज इम्यूनिटी। बिकॉज एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स, जैसे वरी, एंजाइटी, वो एक इट डिप्रेसेस द लेवल ऑफ एंटीबॉडीज जो हम लोग बात किए, तो इन अ वे इट लाइक इट डिप्रेसेस योर इम्यून सिस्टम। बट पॉजिटिव थिंकिंग, लाइक बीइंग चीयरफुल, या not worrying much, or maybe like in सबका अपना अपना expression एक होता है, एक positive way, या being a little spiritual, that definitely helps। because as you increase your vibrations, आपका stress levels भी कम होता है। and जी there has been researchers state, बादल जी, की there is a direct link, like especially stress and hypertension, and maybe hypertension could lead to other diseases more। जिसके आपका अगर बहुत वरी है या कुछ
problems है, you know, you're thinking so much about it. So even if it doesn't affect your immune system, आपका maybe if your pressure is high, that itself will act as a risk factor for other जिसकी major illnesses as cardiovascular diseases हो या diabetes हो. Like and ये तो ये बात सही है क्योंकि हॉस्पिटल में भी हम लोग देखे कि stress levels are a very important underlying factor for many diseases. So it is very important, you know, कि not only for good immunity, especially अभी ऐसे times है कि people are really panicking, they are really worrying so much, ना? No जी doubt. तो हम लोग बोलते हैं कि apart from your diet, lifestyle, and you know, आपको enhance कीजिए, you know, you think positively, don't worry much, protocols follow कीजिए, but being cheerful and you know having a faith, what we say, going a little beyond, you know, like being a little spiritual, yeah, having a little more positive, you know, like faith in things beyond, that will definitely uh, help a lot, Badalji. That will definitely help me. What I जी want to say. जी जी. जी डॉक्टर साहिबा, अभी आपने बात की कि लोग पैनिक कर जाते हैं, तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे खा के अगर हम खाएं तो शायद हम पैनिक कम करें? हाँ डेफिनेटली क्योंकि जैसे कि वी बीन टॉकिंग अबाउट इम्यून सिस्टम एंड अ बैलेंस्ड डाइट बादल जी. ऑब्वियसली अगर आपका डाइट बैलेंस्ड हो इन अ वेरी नॉर्मल वे, यू नो व्हाट हैपेंस इज दैट यू हैव द एनर्जी, यू हैव द, यू नो, यू एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे. आपका जैसे कि स्ट्रेस लेवल्स कम है एंड दैट इटसेल्फ विल बी अ पॉजिटिव फैक्टर. बट डेफिनेटली देयर आर सर्टेन फूड्स लाइक जैसे हम लोग बोले प्रोटीन्स एंड ऑल दैट, जिसके आप ग्राम्स खाओ, यू नो, यू टेक dry fruits and all that. Zinc is a very important element, and जी vitamin B12, you know, these some of the nutrients have been directly like linked to जैसे कि mood disorders, and they have been linked to psychological disorders. तो जैसे कि B complex vitamins आजकल जिसके लोग अभी देखिए क्या है कि they tend to go for processed foods and all that, ना, जी especially I mean things which are little easier. So they don't want to go for, you know, like cooking in traditional ways, or they don't want to go for much roughage of fiber in the diet. तो जी these foods जैसे कि आपका for example processed foods हो गया, आपका bread, bakery items, या even these ready made processed cereals, so they don't have much of fiber. तो जिसकी zinc हो गया, आपका B complex vitamins, उसमें like the content really comes down. तो क्या है कि there is a link, like I said, अगर आपका food is natural, you know, like it's quite जैसे आपका the whole grains जो हम लोग बोलते हैं, जिसकी fiber हो, roughage हो, and natural जो उसमें elements जो husk wask है, you know, वो जी earlier times people would be taking foods which are very you know, like unpolished and all that. So जी definitely it has a relation with your mood disorders, panic, as you said, panic disorders and all that. So जी I think this is a time when people should really take care of themselves in every way, you know, your health and your food, and in every way, like we've spoken about, mentally, you know, जी physically, spiritually, in every way. So जी that is the only way to remain safe as far as the human mind is concerned. जी डॉक्टर जी. साहिबा, आपने बात की कुछ न्यूट्रिएंट्स की, जैसे प्रोटीन, जिंक, विटामिन B12, फाइबर वगैरह वगैरह। तो Yeah. स्पेसिफिकली Yeah. बात करते हुए, आजकल टीवी वगैरह में एडवर्टीजमेंट्स बहुत आते हैं कि जितना आपका वेट है किलो में, उसी उतने ग्राम आपको प्रोटीन की आवश्यकता है। तो प्रोटीन शरीर के लिए क्या क्या करता है, और नॉनवेज के अलावा प्रोटीन के कुछ अच्छे विकल्प बता दीजिए। Yeah, like you said, Patalji, proteins have a very important role. जैसे कि we all know that the first important function जो है, it builds body building, ना, body जी building जिसकी cells हो या tissues हो या as a reparative, you know, जी nutrient. And also the most important thing कि जो है कि it builds antibodies, जैसे हम लोग बात किए ना. जी तो जी जैसे कि अगर आपका proteins are in a certain level क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि as per age and you know there is a recommended level, जिसके आपका age के लिए will be different, या somebody of my age, you know, there'll be a lot of difference in the intake level जो होता है. जी So anyway, वो the dietitian will be of course charting out all those, but the most important function of protein is that it enhances immunity, antibodies, जो warrior cells होता है. जी So जी so and moreover जो हम लोग बोलते हैं hemoglobin, you know, like our जो हम लोग का जो blood count होता है, that is जी the composite of protein. तो अगर आपका protein intake is low, so obviously, you know, like it will have a lot of deleterious effect, in the sense आप you may be anemic also.
So once you're anemic, your oxygen supply is reduced. So there is a chance of not feeling good about your health, like breathlessness जो हम लोग बोलते हैं, tiredness, fatigueness, and also your body's defense mechanism जो है वो काफी weak हो जाता है. तो आपका जो susceptibility है, like your to other viral infections, अभी forget about COVID, other things, so वो ज्यादा एक बढ़ जाता है, वो जो chances होता है, simple cough, cold, and this is a time when you really have to protect yourself. So जी that is why it is so very important to at least focus on certain nutrients like proteins, like zinc, antioxidants जो आपने बोला है, that is very जी correctly said, and also vitamin D, क्योंकि काफी research says that vitamin D is also, calcium, vitamin D also helps to increase immunity. So अभी जो situation है बादल जी, it's just like prevention, जितना जी आप अपने आप को, you prevent yourself. So in every way आप अपना, you take care of yourself, not just your body, but even in every way, आप खुश रह, you be happy, you take care of yourself, remain hydrated, अच्छे से खाए, और proteins जैसे कि हम लोग बात की, especially like, ये different age groups के लिए recommendation is totally different. जैसे कि आपके age के लिए या, someone who's a little young, they can always take good quality proteins हो गया, like at least an egg, at least some milk, at least जो हम लोग दाल वाल ये रोज खाते हैं. So जी just increase the intake, the amount. Yeah, if you don't have fish or meat every day, because now with this lockdown, it's really a problem. कम से कम आप कुछ pulses या grams रखिए, which can be a good alternative source and also good source of vitamin B12 and B complex vitamins, जो we have already spoken about, like जी जो कि at least ये panic disorders, your all these, it can tackle all these. काफी anxiety levels है, like in the general population now. So that itself is playing a very, negative role in people's lives. जी जी. डॉक्टर साहिबा, आपने बात करते वक्त जिंक और विटामिन डी पे काफी जोर दिया, तो जिंक के Yeah, कुछ सोर्सेज बता दीजिए हमारे श्रोताओं को। yeah. Zinc जैसे कि oil seeds हमने already mention किए हैं. जी जैसे शिलोंग में भी you have काफी good oil seeds, जैसे कि तिल, काला तिल, white तिल, you have a natural oil seed, the Neong, what we call. So, and pumpkin seeds जो है, flax seeds, of course flax seeds have got good omega-3, nuts हो गया, like, walnuts and all that. So these are the things that we can enhance, and meat, red meat, of course, we don't recommend much unless the person is free of any illness, ना मतलब जिसकी कोई problem ना हो, अगर जी diabetes ना हो या, like hypertension or all these things we don't have. But apart from that, जो I think the best source is going for these seeds जो है, oil seeds. So you can get a good level of zinc from these foods. काफी अच्छा sources है जो कि neglected है in this part, तो जी हम लोग बोलते हैं पेशेंट्स को, like, generally when we cook foods in a normal way, normally we just add just the onion, garlic, ginger, वो रोज का एक ingredient होता है. So जी you can always incorporate some mustard seed हो गया आपका, या rye या oil seeds, या जो kalonji होता है, या all these things, spices जो होता है. So that will not only improve the immunity levels, but also it will give you a good, since it's a good source of zinc, काफी अच्छा like intake हो सकता है, like if you incorporate these foods. जी anyway. डॉक्टर साहिबा, बातचीत के दौरान आपने कहा कि ज्यादातर हम जंक फूड की तरफ आकर्षित होते हैं, तो बच्चों को और बड़ों को भी जंक फूड से क्यों दूर रहना चाहिए और हम कैसे इससे दूर रह सकते हैं? Yeah. Junk foods, देखिए बादल जी, it's like, as you know, it's got a high level of salt, जी especially, the main thing is the taste attraction जो होता है, जो normally I'm talking about. जी तो लालच बढ़ इसमें, जाता है। yes, तो इसमें high levels of preservatives है, like जैसे कि your MSG, जो हम लोग बोलते हैं monosodium glutamate, Ajinomoto जो होता है. जी So that is, in a way, it's very, cancerous, and especially for people who have high blood pressure या diabetes या कोई भी heart ailments, it is not very good. Not just Ajinomoto, but also high level of sauce, fats, cheese, and most important, most of them are made from maida, जिसमें जी कोई वो नहीं होता है, कोई जैसे fiber, what we say. अभी हम्म, we've just spoken about fiber. जी तो and काफी vital nutrients जो होता है, B complex vitamins, iron, folic acid, they're gone, क्योंकि the main जो husk में, the bran में you get most of the nutrients. So जी most of these junk foods are prepared from maida, they have a lot of hydrogenated fat,
जो लार मार्जरीन होता है which even tends to clog up the arteries, if you tend to eat over a long period of time, जिसकी आपको अगर आदत हो गई होगी, जी जी and ये sauce was, all these things and all that. So yeah, once in a while I think everybody needs a treat, so it's fine, it's not a problem. अगर लेकिन ज्यादा खाएंगे इसको तो आगे चल के हार्ट डिसीजेस हाँ हो हाँ हाँ, सकते हैं। yeah, and most important बादल जी is a weight factor, ना, because जी। अभी now देखिए like people are not moving out much, so in terms of activity काफी कम हो गया है, so हम्म। calorie intake ज्यादा हो गया है, and then the tendency to gain weight has double folded. जी So जी। अगर आपका food also is very rich in calories, जिसमें nutrient dense, what we say, कम, like it doesn't have much nutrients but more of fats या जी cholesterol या trans fats, so it will add up to your this weight problem. And all जी of us we know कि ये weight, having more weight, excess weight, ये कितना एक risk factor है. तो जी काफी patients में भी हम लोग देखे कि they are not diabetes, but because of the weight, because they have already become overweight, so they have a tendency to become pre-diabetic, yeah, they tend to have some kind of, like reversible heart problems, yeah, kidney problem because of the excess weight. So these are the things that need to be looked into. Now, once in a while, it's fine, but it should not be a regular habit. उसको आप आदत मत बनाइए, बस वही है. और the जी same, अगर आपको बहुत पसंद है आजकल, there is no, काफी ideas है people, you can always go for better food choices. That would be like, you can, instead of the maida, you can just have a replacement of whole wheat, and जी instead of adding trans fats, you can have good quality low fat butter. So जी you do have healthier food choices, it's not that, लेकिन जी थोड़ा knowledge और awareness is very important. लेकिन in no way ये सब junk foods should replace meals. That is one thing, ना, जी काफी लोगों में हम लोग देखते हैं कि they replace it as, like they don't take lunch, so they take a pizza or they take a burger. So that should not be done. जी। वही है. डॉक्टर साहिबा, वेट के ऊपर तो हम जरूर बात करेंगे क्योंकि लॉकडाउन में लोगों का किसी का वेट बहुत बढ़ गया है, किसी का कम हो गया है, मेरा खुद का वेट बढ़ गया है। लेकिन Yeah, this is a एक तरफ से problem. आपसे बात करते हुए मैं सोच रहा था कि लॉकडाउन एक तरफ से ठीक भी है, अभी सब लॉकडाउन पे घर पे हैं तो कम से हाँ. कम जंक फूड से दूर हैं। Yeah. डॉक्टर साहिबा, ये बताइए कि मांसाहारी होने के क्या फायदे हैं और शाकाहारी होने के क्या क्या फायदे हैं, और आपके हिसाब से कौन सा बेहतर है? देखिए बादल जी, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, ना, जैसे हम लोग बात किए हैं, वेजिटेरियन नॉन वेज डाइट दोनों में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है. ऑफ जी कोर्स व्हेन यू लुक एट द नॉन वेज डाइट, डेफिनेटली जिसकी प्रोटीन इनटेक हो, या विटामिन B12 या जिंक, जो कि रेड मीट में भी काफी गुड अमाउंट में यू गेट जिंक, जी तो इट्स एट अ हायर लेवल. लेकिन वेजिटेरियन डाइट हैज दिस एडवांटेज कि इसमें जैसे कि आपका फैट्स कम है, लाइक, एंड फाइबर इनटेक जो होता है हम लोग का, दैट इनटेक कुड बी हायर इफ यू गो फॉर अ वेज डाइट. जो जी सोल्यूबल फाइबर है, इनसोल्यूबल, उसमें भी बहुत काफी हेल्थ बेनिफिट्स है. जी जी। लेकिन अगर आप वेज डाइट, यू डोंट नो हाउ टू बैलेंस, ना, अगर हम्म। आप राइट फूड सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हो, तो you have the chance of losing out certain nutrients like B12 or iron or folic acid, which may put you at risk for anemia, जैसे कि anemia हो, या other some kind of deficiencies, folic acid related deficiencies, like जैसे कि हम लोग बोलते हैं megaloblastic anemia, या any kind pernicious anemia and all that. तो इसीलिए एक proper like guidance जो होता है, it जी is important. But I won't say the veg or the non-veg diet, because देखिए अभी ऐसा times है that we have, the only thing we have to remember is our immunity. So जी non-veg diet से काफी immunity can develop, in the sense, अगर आप अच्छा proteins, good quality proteins, जैसे eggs, egg white, fish या chicken, all these you're taking. क्योंकि जो first class proteins हम लोग बोलते हैं बादल जी, that is like complete proteins. उसमें जितना amino acids you have, all the essential that you get only in non-veg food products. जो कि अच्छा veg products like दाल वाल में आप you don't get, except for जो soyabeans होते हैं, soyabean is a complete protein. So it is important to educate the people, ना, इसकी अगर आप veg हो, कि आप in the right way, how will you balance, या कैसे आप उसको substitute करोगे, like with the right foods, so that you are not deficient in any kind of जी nutrients, especially like I've said about B12 and anemia, or so काफी chances prone है. But definitely overall
अगर बैलेंस अच्छे से आप कर पाते हो, द वेज डाइट इज मच बेटर इन टर्म्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड द डिजीजेस एंड ऑल दैट ना. अगर आप जी थोड़ा रेड मीट कम करके यू गो फॉर अदर सब्स्टिट्यूट्स, आई मीन फॉर अ नॉन वेज डाइट, देन दैट वुड बी गुड इनफ. लेकिन अगर फॉर अ वेजिटेरियन भी अगर आप अच्छे से उसको हाउ टू बैलेंस, जैसे आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स या लो फैट डाइट यूर टेकिंग एंड देन यू आर सब्स्टिट्यूटिंग विद द प्रॉपर प्रोटीन्स जो वेज सोर्स है, तो जी डेफिनेटली आप यू स्टैंड एट अ बेटर पोजिशन व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ वेज डाइट. क्योंकि आपका जैसे आप बात की अबाउट वेट, you have chances of losing weight, maintaining your weight with a veg diet rather than with a non-veg diet. Na? अच्छा लेकिन it's all about balance, Badal ji. It's all about balance and awareness and proper substitution. ठीक है डॉक्टर साहिबा अब Yeah. वेट मैनेजमेंट की बात करते हुए ज्यादातर देखा गया है कि वेट जनरली बढ़ ही गया है लोगों का लॉकडाउन में, लेकिन मैं बढ़ना या घटना दोनों को एक साथ समाप्त करूंगा, वेट मैनेजमेंट पे बात करेंगे। तो अगर किसी का वजन बढ़ गया है या कम हो गया है, इसे नियंत्रण में लाने के लिए हम क्या खाएं, हमें किस रूटीन का पालन करना चाहिए? Yeah, that's true, Badal ji. जिसकी अगर weight has increased, na? जी I think जैसे we spoke about the veg diet, fiber diet, हम्म। आप ज़्यादा फोकस कीजिए ऑन फाइबर डाइट लाइक वेजिटेबल्स फ्रूट्स. अगर आप ऑफ कोर्स इफ यू आर नॉट डायबिटिक और समथिंग, वी जस्ट टॉकिंग इन जनरल. जी और जैसे कि नो डाउट प्रोटीन्स आपको, यू हैव टू गो फॉर अ हाई प्रोटीन डाइट विच शुड बी मोर फ्रॉम प्लांट सोर्सेस ना. प्लांट अच्छा सोर्सेस जिसके आप ग्राम ज़्यादा खाओ, या यू टेक पल्सेस, यू गो फॉर एग वाइट्स एंड ऑल दैट. एंड and for the other जो आप बोले, अगर weight, I don't think people have really lost weight during the pandemic times, but it can it can just be reversible, na? जी लेकिन definitely weight management is a big problem because हम्म, actually it's a very like broad scenario. जी क्योंकि यहाँ काफी कैलोरी बैलेंस एंड द इनटेक एंड रिकॉल ये सब काफी करना पड़ता है. बट जी जी इन जनरल हम्म। जैसे कि आप 4 meals यू टेक एंड थोड़ा आप कार्बोहाइड्रेट जो पोर्शनिंग है आप थोड़ा कम कीजिए ना. अच्छा and go for like complex carbohydrate. Don't go for maida stuffs. Go for whole wheat grains, like you go for wheat or you go for oats, you go for dalia. These are roughage foods, so they will not really increase your weight. And उसको ज़्यादा मत कीजिए, and the way you अच्छा do your plating, जिसके हम्म। आप कार्बोहाइड्रेट कम करके प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, which means like जिसके आप चावल ले रहे हैं कम लीजिए, थोड़ा सब्जी ज़्यादा लीजिए, so that अच्छा your fiber जो amount है that is more than the amount of the carbohydrates. तो And डॉक्टर if साहिबा you वेट मैनेजमेंट में पानी और फाइबर का क्या रोल रहता है? Pani, definitely Badalji, because when you're taking a lot of waters, especially 2 liters, तो जो फाइबर यूटिलाइजेशन होता है, जैसे कि हम लोग जो फल खाते हैं या वेजिटेबल्स खाते हैं, जो ग्राम्स खाते हैं, सो लेट्स जी टॉक अबाउट अ वेजिटेरियन डाइट ना. तो हम्म। उसमें क्या होता है, व्हेन यू टेक अ लॉट ऑफ वाटर, तो फाइबर यूटिलाइजेशन बेटर होता है. सो देन आपका जो अदर थिंग्स लाइक जिसकी कोलेस्ट्रॉल घटना या वेट मेंटेन होना, दैट बिकम्स मोर इफेक्टिव. लेकिन अच्छा अगर आपका पानी इनटेक कम हो, आपका फाइबर यूटिलाइजेशन विल नॉट बी गुड. तो काफी लोग इसीलिए कंप्लेन करते हैं कि इन स्पाइट ऑफ टेकिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स, आई एम स्टिल हैविंग कॉन्स्टिपेशन या some kind of gastrointestinal problems and all that. तो इसीलिए अच्छा पानी मेंटेन करना in a high fiber diet is very important. At मैं least 2 liters, yes. जी डॉक्टर साहिबा मैं उम्मीद हाँ, करता हूँ कि ये जो आपने बात कही है इससे हमारे बहुत सारे श्रोताओं को भी बहुत फायदा पहुंचेगा। hope अ, so. अ, ये बताइए डॉक्टर साहिबा कि कुछ लोग जी. एक्सपर्ट के पास या डाइट्रिशियन के पास नहीं जाते हैं, वो वेट कम करने के लिए खुद ब खुद खाना छोड़ देते हैं, अलग अलग हरकतें करने लगते हैं, जैसे कि वो सोचते हम्म, हैं कि मैं आधा घंटा रोज वर्कआउट करूं या दौड़ूं, खाना नहीं खाऊं तो मेरा वेट कम हो जाएगा। तो इससे क्या हम्म, क्या नुकसान होता है? नहीं, लाइक वी ऑलरेडी स्पोकन बादल जी, एक तो है कि यू मे बी प्रोन फॉर डेफिशिएंसीज, जिसके आप एक मील यू स्किपिंग, तो आपका तो काफी लाइक जो द न्यूट्रिएंट्स जो आपको मिलना चाहिए था बॉडी के लिए, यू आर लूजिंग आउट ऑन दैट. एंड जी यू डोंट नो वेदर द अदर मील्स आर बैलेंस्ड, और वेदर आपका प्रोपोर्शन ठीक है, और द अमाउंट और द जो फूड वैल्यू इज प्रॉपर और नॉट. ये तो आपको यू डोंट हैव, आई मीन पीपल डोंट हैव दैट मच ऑफ आइडिया ना. जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल skipping of meals is not recommended. Like I said, काफी सारा nutrients you'll be losing एक meal में, and that will put you at risk. Either आपका fiber deutilization will be there,
और लाइक आई सेड आयरन की कमी हो सकता है, विटामिन की कमी हो सकता है, एनीथिंग, बिकॉज जी इवन इन द हॉस्पिटल वी हैव सीन एनीमिया हो सकता है, काफी कुछ. एंड अभी लाइक वी ऑलरेडी स्पोकन गोइंग बैक टू द पैंडेमिक टाइम, क्योंकि अभी इट्स द टाइम टू बिल्ड, it's हम्म like you have to safeguard yourself. So skipping of meals or dieting is not recommended at all. So अगर आप एक proper dietitian के पास आप जाओ, that person will help you to balance up the amounts according to your activity level, according to your age, according to your physical physiological conditions. क्योंकि हर एज, हर पीरियड में एक रिक्वायरमेंट्स अलग होता है, specific requirements which need to be drawn. So ठीक है probably like I can tell you that आपको थोड़ा calories कम करना है at certain meal. So instead of just going for a 0 calorie meal, जी you can go a little आप cut करके उसको थोड़ा बहुत आप replace कीजिए, substitute कीजिए, so that you're not missing out. क्योंकि any kind of skipping of meals would mean deficiency, nutritional deficiency, चाहे वो proteins, fats, carbohydrates, anything. जी And this is a time for building, not for a time of losing. तो So डॉक्टर that is साहिबा, important, जी. आज जो हमने बातचीत की, इसे अगर सम अप करना हो तो इसे सम अप करके आज आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगी? जी, all that I want to tell is that एक healthy lifestyle is very important, जी and especially during this time, ना, तो चाहे वो mental हो, physical हो, spiritual, we've talked. Exercise, yes, indoors if you can do, that's well and good. Eat healthy, and simple way, eat homemade foods, eat unprocessed foods, keep some fruits, vegetables, and ये जरूरी नहीं है कि you go for expensive foods. There are some good substitutes. You can sprout up grams ले सकते हो. You can take, you will get enough of, the greens, जो भी seasonal, जो every day in the market we get, but make it, like a part of your habit. Stay hydrated.